आखिर राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? अगर उनकी मृत्यु हुई तो उनकी समाधि कहाँ है? और श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी क्यों तोड़ दी? और आखिर अंत में भागवत में राधा रानी का उल्लेख क्यों नहीं है? दोस्तों, आज हम उस रहस्यमयी कथा में उतरेंगे जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की गहराई को छूते हैं। लेकिन इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करने से पहले हमें राधा रानी को समझना होगा, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। राधा रानी गोलोक की रानी है, मूल प्रकृति लक्ष्मी का अवतार है। भागवत पुराण में उनका नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है, लेकिन गोपियों के रूप में उनका संकेत साफ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा और कृष्ण गोलोक में एक ही है, जैसे दूध और उनकी सफेदी। उनका प्रेम भौतिक नहीं, दिव्य है, लेकिन एक लीला के कारण उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा। गोलोक में श्रीदामा के श्राप के कारण राधा को वृंदावन में वृषभानु नंद के घर जन्म लेना पड़ा। उनके पिता वृषभानु और माता कीर्तिदा थे। राधा का विवाह आयन के साथ हुआ, लेकिन उनका मन हमेशा कृष्ण में ही रमा रहा। कृष्ण माता यशोदा और नंद के यहाँ अवतरित हुए। बचपन से ही दोनों की लीलाएं शुरू हो गई। गर्ग संहिता में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने खुद जंगल में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह कराया था। वो रासलीला, वो यमुना किनारे की भेंटें, वो माखन चोरी की घटनाएं सब दिव्य था। लेकिन जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। वृंदावन छूटा, गोपियां रोई, राधा का हृदय टूट गया। अब सोचिए, जब कृष्ण मथुरा गए तो राधा ने क्या किया? ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता स्पष्ट बताते हैं कि श्री राधा ने भी अपना घर बरसाना छोड़ दिया। उन्होंने कदली वन यानी केले के घने जंगल में शरण ली, लेकिन वो असली राधा नहीं, बल्कि उनकी छाया रूपी एक छाया राधा बरसाना में ही रह गई, जबकि वास्तविक राधा अपनी 8 सखियों के साथ कदली वन चली गई। वहाँ उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर आई। राधा ने विरह की उस आग में जलते हुए भी कृष्ण की याद में डूबे रहने का फैसला लिया। 100 वर्षों का विरह था। श्राप के कारण राधा ने खाना छोड़ा, सोना छोड़ा, सिर्फ कृष्ण की याद में सांस ली। वृंदावन की नदियाँ, पेड़, पशु सब उनके साथ रोए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि 100 वर्ष पूरे होने पर श्री कृष्ण ब्रज लौटे। उन्होंने राधा और गोपियों से मिलकर दिव्य रासलीला रची। फिर एक विशाल दिव्य रथ आया, जिसमें ब्रजवासियों, राधा और गोपियों को सीधे गोलोक के लिए ले गया। यानी कोई मृत्यु नहीं, सिर्फ लीला का अंत और शाश्वत धाम की वापसी। राधा सशरीर गोलोक चली गई, क्योंकि वो शाश्वत है, कभी मरने वाली नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह कथा रोचक लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें आपके लिए ऐसी ही रहस्यमय वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब चलते हैं कथा की ओर। लोक कथाओं और भक्तों की परंपराओं में राधा की अंतिम यात्रा का एक और रोमांचक रहस्यमय वर्णन मिलता है, जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये लोक कथा सदियों से कथावाचकों, कीर्तनकारों और भजन गायकों के माध्यम से फैल रही है। माना जाता है कि कृष्ण द्वारका चले गए तो राधा भी एक बार द्वारका पहुंची। वहां महीनों तक दोनों ने एक दूसरे की संग में खुशियां मनाई, लेकिन राधा को एहसास हुआ कि उनका प्रेम आध्यात्मिक है, शारीरिक नहीं। इसलिए उन्होंने द्वारका छोड़कर जंगल में तपस्या के लिए चली गई। समय बीतता गया, राधा का शरीर बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वो मृत्युशैया पर थी तो कृष्ण को खबर मिली। कृष्ण तुरंत पहुँचे। राधा शांत लेटी थी, उनकी आंखों में सिर्फ एक इच्छा थी। उन्होंने कहा, कान्हा, एक आखिरी बार बांसुरी बजा दो। वृंदावन की वो मधुर तान, वो यादें, वो रासलीला सब याद दिला दो। कृष्ण की आंखें नम हो गई। उन्होंने बांसुरी उठाई और बजानी शुरू की। वो धुन इतनी सुरीली, इतनी दिव्य कि आसपास के पेड़ झूम उठे, पक्षी चुप हो गए, यमुना की लहर भी ठहर गई। राधा मुस्कुराती रही, उनकी आंखें बंद हो गई, सांसें धीमी पड़ गई। बांसुरी बजती रही। रात भर, दिन भर राधा ने कृष्ण में विलीन होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैसे ही उनकी अंतिम सांस रुकी, कृष्ण का हाथ कांप गया, बांसुरी उनके हाथ से छूट गई। उन्होंने उसे उठाया और 2 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। फिर कभी उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई। वो धुन जो राधा के लिए थी, अब दुनिया के लिए नहीं रह गई। ये दृश्य इतना मार्मिक है कि भक्त आज भी रो पड़ते हैं। ये लोक कथा क्यों प्रचलित है?
क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा दिखाती है। राधा की मृत्यु असल में महासमाधि थी, दिव्य मिलन था। उनका प्रेम शरीर से परे था, लेकिन शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा शाश्वत है, गोलोक लौट गई। गर्ग संहिता में भी 100 वर्ष बाद दिव्य रथ का वर्णन है। कोई मौत नहीं, फिर लोक कथा क्यों? क्योंकि भक्ति आंदोलन में राधा को अमर बनाने के लिए कहानियां गढ़ी गई। सूरदास, तुलसीदास, मीरा जैसे संतों ने राधा की विरह को इतना जीवंत बनाया कि लगता है वो आज भी वृंदावन में है। असली सत्य ये है कि राधा कभी मरी नहीं, वो आज भी हर मंदिर में, हर भजन में, हर वृंदावन की हवा में जीवित है। अब गहराई में आते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में राधा की उत्पत्ति का वर्णन है। गोलोक में उनकी लीला निरंतर चलती है। पृथ्वी पर उनका अवतार लीला के लिए था। पद्म पुराण, स्कंद पुराण में राधा का उल्लेख है, लेकिन मृत्यु का नहीं। भागवत पुराण गोपियों के विरह को विस्तार से बताता है। राधा को केंद्र मानकर भक्ति आंदोलन ने राधा को जन जन तक पहुंचाया। आज भी वृंदावन में राधा रानी की मूर्तियां जीवंत है। राधा कुंड, श्याम कुंड, बरसाना के मंदिर सब उनकी स्मृति है। क्यों भागवत पुराण में नाम नहीं? क्योंकि राधा इतनी दिव्य है कि शब्दों में उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। राधा की कहानी जीवन का दर्शन है, प्रेम की, त्याग की, भक्ति की। लोक कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम अमर होता है। शास्त्रों कहते हैं कि राधा कृष्ण हमेशा एक है, दोनों सत्य है, एक भौतिक लीला तो दूसरा दिव्य। राधा की मृत्यु का रहस्य यही है कि वो मृत्यु नहीं, दिव्य मिलन था। तो दोस्तों, राधा रानी के भक्त कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।